अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शान टीवी की स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश है स्पीड न्यूज़। पेरिस की सड़कों पर कुर्दों के एहतजाज के दौरान बड़े पैमाने पर तशद्दुद के वाक़यात पेश आए। सड़कों पर चारों तरफ जलती गाड़ियाँ, शीशे, टूटी हुई दुकानें और लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। यूरोप के खूबसूरत शहर पेरिस में इस तरह के हंगामे ने दुनिया भर में पेरिस की शुभा को मुतासिर किया है। गुजरात के ज़िले भुज में पाकिस्तान से मुंसलिक सरहद का वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुआयना किया। इस मौके पर अमित शाह के हाथों G7 और G13 आउटपोस्ट का भी इफ्तिताह अमल में आया। सरहदी फौजी जवानों के साथ शाह ने मुलाकातें भी की और सरहदों को मज़ीद मजबूत बनाने के हवाले से इजहार ख्याल भी शाह ने किया है। जल शक्ति मिनिस्टर CR पटेल और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुश्तरका तौर पर पानी पर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए मुनक़िदा नेशनल वर्कशॉप का इफ्तिताह अंजाम दिया। दोनों महकमों ने एक MOU पर भी दस्तखत की जो सैटेलाइट नज़ात ऐप्स पर मुश्तमिल ज़राए से आबी वसाइल का अंदाज़ा लगाने में मददगार साबित होगा। कांग्रेस लीडर और LOP राहुल गांधी का राजस्थान कांग्रेस ने शानदार इस्तकबाल किया। राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जिम्मेदारान से मुलाकात के अलावा आवाम से भी राहुल गांधी की मुलाकातें मुतवक्का है। राहुल गांधी के इस्तकबाल के लिए सचिन पायलट समेत राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दीगर अहम कायदीन भी एयरपोर्ट पहुंचे। कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर के तौर पर नामजद कांग्रेस लीडर DK शिव कुमार से उनकी रिहाइशगाह पर साधुओं और संतों के एक ग्रुप ने मुलाकात की। तवक्को की जा रही है कि 3 जून के रोज़ DK शिव कुमार चीफ मिनिस्टर कर्नाटक के तौर पर हलफ लेंगे। कांग्रेस अरकान असम्बली के एक अहम इजलास में DK शिव कुमार को कायद ऐवान मुक़न्नना मुंतखब कर लिया गया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 1 जून से रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजलाओं का दौरा करने से कबल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी हाईकमान से मुलाकातें की। AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के वक्त तेलंगाना में डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मल्लू भट्टी विक्रमार्का और कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन भी मौजूद थी। दिल्ली के साबिक चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने महकमा तालीम के दफ्तर में लगी आग पर हैरत का इजहार किया। अपने एक बयान में सिसोदिया ने कहा कि महकमा तालीम पर मुसलसल बदउनवानियों के लगते इल्ज़ामात के दरमियान महकमा तालीम के दफ्तर में आग लगना एक हैरत अंगेज वाक़या समझा जाएगा। नीट का पेपर लीक हुआ, CBSE में मूल्यांकन का घोटाला सामने आया, एक ठगी हुई कंपनी को ठेका दे दिया गया और इसके बाद शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी वाले शिक्षा मंत्रालय में दफ्तर में आग लगा दी गई या लग गई, ऐसा कहा जा रहा है। बिटवीन द लाइन्स पढ़ लीजिए खबर क्या है, लेकिन सूचना आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि नीट का पेपर जहाँ से लीक हुआ, जहाँ से CBSE का पूरा घोटाला हुआ, जहाँ से लाखों बच्चों के जीवन का कचरा हो गया, उस शिक्षा मंत्रालय में फिलहाल उसकी बिल्डिंग में आग। कॉकरोच जनता पार्टी के बानी व सदर अभिषेक दुबके ने ऐलान किया है कि वो 6 जून को हिंदुस्तान आएंगे और नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एक एहतजाजी धरना देंगे। अभिषेक का कहना है कि कॉकरोच जनता पार्टी अपने एहतजाजी धरने के जरिए मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा की मांग करेगी। I have decided to come back to India. Yes, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है, उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना ही चाहिए। 8 लाख बच्चों ने हमारी पिटीशन साइन की है। करोर्स ऑफ पीपल हैव सपोर्टेड दिस डिमांड ऑन सोशल मीडिया एज वेल एंड नॉट जस्ट दैट, देश में कई सारी जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी तो हो रहे हैं, जैसे लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली, लेकिन फिर भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आज नीट के 22 लाख स्टूडेंट्स, CBSE के 17 लाख स्टूडेंट्स, CUET के 16 लाख स्टूडेंट्स और SSC GD के 40 लाख स्टूडेंट्स, ऐसे 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी ज़िंदगी के साथ मजाक किया गया है सिस्टम द्वारा। इसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा एंशियस और परेशान है अपने फ्यूचर को लेकर। किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पंजाब कांग्रेस ने बैलबंडियों के साथ एहतजाज करते हुए मरकजी हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। पंजाब कांग्रेस के सदर अमरिंदर सिंह राजा की हिदायत पर जिले कलेक्टर जालंधर के कांग्रेसी कायदीन ने जमकर एहतजाज किया।
कांग्रेस पार्टी के मीडिया इंचार्ज पवन खेरा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अपनी सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मोदी हमेशा कहते थे कि ना खाऊंगा और ना ही खाने दूंगा, मगर जिस तरह से मुल्क का तालीमी निज़ाम तबाह हो रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि दरअसल मोदी जी कह रहे हैं कि ना पढ़ूंगा और ना पढ़ने दूंगा। एक नारा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मुझे लगता है वो नारा गलत था। न पढ़ूंगा न पढ़ने दूंगा, ये है असली नारा, और ये पूरे कैबिनेट का नारा है। आप तमाम मंत्रियों के ट्वीट्स उठाकर देख लीजिए, फेसबुक पोस्ट, इंस्टा, जो भी देखना है देख लीजिए। किसी एक मंत्री के मुंह से निंदा निकले सीबीएसई की, शिक्षा मंत्रालय की, तो मैं मान जाऊंगा। एक धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। अरे साहब, आप पर सवाल पूछे जा रहे हैं, आप जवाब दीजिए। कहते हैं राहुल गांधी फ्रस्ट्रेटेड है। मगरबी मुंबई के खार में पुलिस ने धावे करके गैर कानूनी एलपीजी रिफिलिंग सेंटर का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गैर कानूनी कमर्शियल सिलेंडर्स की भारी मिकदार भी जब्त की। ओहदेदारों ने एलपीजी रिफिलिंग आलात, 40 से ज़ायद सिलेंडर्स और एक गाड़ी भी जब्त कर ली है। गुजरात के आनंद में एक फ्लाईओवर टूट गया। कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, मगर अपोजिशन गुजरात में हुकूमती सतह पर बदउनवानी और रिश्वत की वजह से तामीरी कामों के मेयार से समझौता करने का गुजरात हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रही है। इससे कबल भी गुजरात में खस्ताहाल सड़कों की तस्वीरें और वीडियोस मंजर आम पर आए थे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक सेवर लाइन पर नस्ब कंक्रीट की सड़क मुनहदम होने की वजह से 15 से 20 स्टूडेंट्स नाले में गिर गए। मज़कूरा स्टूडेंट्स बीएड इम्तिहानात में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, मगर इंतज़ामिया की गफलत के सबब गटर में गिर गए। तमिलनाडु के ज़िले कांचीपुरम ह्युंडई मोबिस की एक फैक्ट्री में आग लगने की वजह से फैक्ट्री में अफरा तफरी फैल गई। फौरी तौर पर आग के सबब होने वाले जानी और माली नुकसान की तफसीलात तो सामने नहीं आई, मगर आग इस कदर शदीद थी कि दूर से ही आग के शोले और फैक्ट्री से उड़ता धुआं अतराफ अकनाफ के इलाकों तक फैल गया था। नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दिफा रिचर्ड मार्लिस से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुलाकात की। इस मौके पर दोनों कायदीन के माबैन दो तरफ़ा दिफाई ताउन और दिफाई मामलात में पेशरफ्त पर भी बात हुई। दोनों ममालिक के माबैन दिफाई ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर भी इस मौके पर जोर दिया गया। शान टीवी स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।